जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मेंबर्स हमसे इंटेंसिव कंसल्टेशन लेते रहते हैं। पिछले एक सप्ताह में कुल मिलाकर 22 मेंबर्स ने केवल सेक्शन 91 सीआरपीसी पर इंटेंसिव कंसल्टेशन लिया है और यह एक बहुत बड़ी संख्या है। लगभग सभी मेंबर्स ने पूछा था कि उन्होंने 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई थी लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी, अब क्या करें। हमें यह महसूस हुआ कि सेक्शन 91 सीआरपीसी को लेकर व्यूअर्स की जानकारी में एक प्रकार की खामी पाई जाती है। इसी जानकारी में खामी के कारण वे न केवल गलत समय पर गलत तरीके से 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाते हैं, परंतु उसके खारिज होने पर भी वही गलती ऊपर अपील या रिवीजन में भी कर लेते हैं। इससे व्यूअर्स में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और उनका पैसा और समय यूं ही नष्ट हो जाता है। सवाल है, सेक्शन 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट में क्यों लगाई जाती है? और इसका जवाब है, यदि पुलिस आईओ अपनी जांच के दौरान किन्हीं जरूरी कागजातों को रिकॉर्ड पर नहीं लेते हैं और वे आपके केस के सही निपटारे के लिए जरूरी हैं, तो आप कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी लगाकर कोर्ट द्वारा आदेश जारी करवा सकते हैं कि किसके अधिकार में वह रिकॉर्ड है या कागजात है, तो वह व्यक्ति उस रिकॉर्ड को कोर्ट के सामने पेश करेगा। सवाल है, सेक्शन 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को कोर्ट कब मंजूर करता है? जवाब है, कोर्ट को कभी ऐसा लगे कि सेक्शन 91 सीआरपीसी में चाही गई सामग्री ऐसी है जिसे जांच अधिकारी ने जानबूझकर छोड़ दिया है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट असहाय बना हुआ नहीं रह सकता है। वह सेक्शन 91 सीआरपीसी में सामग्री मंगाने के लिए अपना आदेश जारी कर सकता है, लेकिन इसके लिए सेक्शन 91 सीआरपीसी में सामग्री को मंगाने के लिए यह आवश्यक है कि कोर्ट की संतुष्टि हो जाए कि हाँ, वह सामग्री जो कि आमतौर से दस्तावेज होते हैं सही न्यायपूर्ण निपटारे के लिए आवश्यक है और उनके बिना इस केस में न्यायपूर्ण जजमेंट देना संभव नहीं है। तो ऐसे में वह कोर्ट उन दस्तावेजों को पेश करने का हुक्म जारी कर सकता है। जब यह एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाएगी तो कोर्ट उसमें 3 बातें देखना चाहेगा। पहली बात कि जो वस्तु आपने चाही है, वांछित वस्तु का अस्तित्व है या नहीं है। दूसरी बात, यदि है तो वह किसके पास या किसके अधिकार में इस वक्त है। तीसरी बात, जो वांछित वस्तु है वह इस मुकदमे में प्रासंगिक है या प्रासंगिक नहीं है। यदि ये 3 बातें कोर्ट को सेटिस्फाई करती हैं, संतुष्ट करती हैं, तो कोर्ट उस दस्तावेज को मंगाने के लिए अपना आदेश जारी कर सकता है। सवाल है, कोर्ट ने हमारी 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, क्यों उसने ऐसा किया है? वह एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की है? जवाब है, कोर्ट प्राय 3 आधारों पर 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है। पहला, एप्लीकेशन गलत स्टेज पर लगाई गई हो। दूसरा, मांगी गई वस्तु अप्रासंगिक हो। और तीसरा, आरोपी ने कानून की गलत समझ के कारण वांछित वस्तु को मांग लिया हो। इन्हीं 3 आधारों पर 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट होती है। इन 3 आधारों को हम विस्तार से समझ लेते हैं। पहला आधार था जब एप्लीकेशन को गलत स्टेज पर लगाया जाता है। आरोप है कि आरोपी ने अपने मोबाइल द्वारा कंप्लेनेंट को मैसेज भेजा। पुलिस आईओ ने कोई सीडीआर नहीं लगाया है। स्टेज है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। आरोपी ने 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के द्वारा अपना सीडीआर मांगा है ताकि दिखा सके कि उसने कभी भी कंप्लेनेंट को कोई कॉल या मैसेज नहीं भेजा था। एप्लीकेशन लगते ही ट्रायल कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि सेक्शन 227 सीआरपीसी के अनुसार चार्ज फ्रेमिंग के समय केवल प्रोसिक्यूशन मटेरियल ही जरूरी होता है। अतः उस समय सेक्शन 91 सीआरपीसी की कोई जरूरत नहीं होती। जो भी पुलिस आईओ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा फाइल बनाकर लाया है, उसी फाइल के आधार पर तय होना है कि आरोपी के खिलाफ चार्ज लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। इससे बाहर की किसी वस्तु को
देखने का कोई कानून नहीं है। इसलिए आरोपी जब अपनी सेक्शन 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के द्वारा चार्ज की स्टेज पर बाहर की वस्तु को, बाहर के दस्तावेज को लाकर कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखना चाहता है तो कोर्ट उसको नहीं मानता और उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। कोर्ट का कहना होता है कि यदि वह वांछित वस्तु आरोपी की डिफेंस के लिए चाहिए तो डिफेंस एविडेंस की स्टेज पर एप्लीकेशन लगानी होगी। सेक्शन 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशंस जब रिजेक्ट होती हैं तो उसका दूसरा आधार है अप्रासंगिक वस्तु के लिए एप्लीकेशन को लगा दिया गया हो। गैर जरूरी वस्तु के लिए लगाई गई एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट हमेशा खारिज करते हैं। रेप या एक्सटॉर्शन केस का आरोपी दूसरे कुछ केसेस की फाइल अपने डिफेंस में मंगवाकर उन्हें कोर्ट में दिखाना चाहता है कि देखिए कंप्लेनेंट तो हैबिचुअल है, उसने अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही किया है, उनके खिलाफ भी झूठे मुकदमे लगाए हैं और उन लोगों ने इस कंप्लेनेंट के विरुद्ध देखिए ये कानूनी कार्रवाइयां की हैं। यह एप्लीकेशन भी खारिज हो जाएगी क्योंकि सेक्शन 53A, सेक्शन 54 इंडियन एविडेंस के अनुसार व्यक्ति का बैड कैरेक्टर ट्रायल कोर्ट के सामने रेलिवेंट नहीं होता है। उसके द्वारा पुराने आरोप लगाए जाने के मामले को कोर्ट में लाकर आरोपी कुछ भी साबित नहीं कर सकेंगे। आपकी सब मेहनत बेकार जाएगी और आपके साथ साथ कोर्ट की वह मेहनत भी बेकार जाएगी जिसके तहत आपने इन बेकार बातों के लिए कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग करके किसी दस्तावेज को मंगवाना चाहा था। दूसरा केस देखते हैं। आपके और विपक्षी के बीच एक प्लॉट के मालिकाना हक के लिए मुकदमा चल रहा है। आप कोर्ट को विपक्षी की छोटी औकात बताने के लिए उसके बैंक अकाउंट का ब्यौरा 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन से लेना चाहते हो तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तीसरा आधार जो हमने बताया था जिसके कारण 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशंस आमतौर से रिजेक्ट होती हैं, वह है कानून की गलत समझ। कानून की गलत समझ के कारण मांगी गई वस्तु यदि ना दी जा सकती हो। आपके ऊपर आरोप है कि आपने एक पार्टी में कंप्लेनेंट को गलत ढंग से छुआ है। पुलिस आईओ ने पार्टी की वीडियो फुटेज रिकॉर्ड पर नहीं लगाई है। आप 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाकर वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड पर लाना चाहते हो तो यह एप्लीकेशन भी कोर्ट के द्वारा तत्काल खारिज कर दी जाएगी। आपको पता भी नहीं है और आप इस सेक्शन 91 की एप्लीकेशन से स्थापित कानूनी मर्यादाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आरोपी के विरुद्ध आरोप साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। यह कानूनी भार आरोपी के ऊपर नहीं डाला जा सकता है कि वह खुद को निर्दोष साबित करे। हाँ, कुछ एक केसेस में जैसे पोक्सो एक्ट में या SC/ST एक्ट में या डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट में ऐसी कुछ धाराएं हैं जिनका ओनस आरोपी के ऊपर आ जाता है, लेकिन सामान्य कानूनों में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में आप यह 91 की एप्लीकेशन लगाना चाहते हो ताकि दिखा सको कि पार्टी में आपने उसको गलत ढंग से नहीं छुआ था। इस प्रकार आप एक क्रिमिनल ट्रायल के दौरान बर्डन ऑफ प्रूफ तथा ओनर्स ऑफ प्रूफ को लेकर जो स्थापित कानून है, अपनी एप्लीकेशन के द्वारा आप उस कानून को खराब नहीं कर सकते हैं। कोर्ट आपको इसकी परमिशन नहीं देगा। सवाल है, मैं सामने लगे सरकारी CCTV कैमरा की फुटेज मंगवाना चाहता हूं ताकि मुझे डिस्चार्ज प्राप्त हो सके। जवाब है, आप जैसे ही 91 की एप्लीकेशन लगाओगे तो कोर्ट इसको डिसमिस कर देगा क्योंकि चार्ज के लिए प्रोसिक्यूशन मटेरियल को देखा जाता है। अतः उस समय आपकी वांछित सरकारी CCTV कैमरा की फुटेज नहीं मंगवाई जाएगी। इसके लिए नित्यानंद धर्मानंद वर्सेस गोपाल शीरम रेड्डी 2018 2 SCC 93 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक स्थापित कानून है कि चार्ज फ्रेमिंग के समय आरोपी को 91 की एप्लीकेशन लगाने का अधिकार नहीं होता है। हालांकि न्याय करने के लिए कोर्ट में यह शक्ति सदैव निहित रहेगी, लेकिन आरोपी का यह अधिकार नहीं बन जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि सेक्शन 91 सीआरपीसी के इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि कोर्ट को यह इत्मीनान हो जाए कि जांचकर्ता ने उस दस्तावेज को चार्जशीट पर नहीं लगाया है, लेकिन वह चार्ज फ्रेमिंग के लिए निहायत जरूरी है। सवाल है, 91 की एप्लीकेशन लगाने के लिए कौन कौन सी कसौटियां एप्लीकेशन लगाने से पहले परखी जानी चाहिए? और जवाब है कि इसकी परिस्थितियां ये वाली हैं। पहली,
कोर्ट की स्वेच्छा आधारित शक्ति है जो सेक्शन 91 सीआरपीसी में दी गई है और इसे केवल न्याय हित में ही प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, जो दस्तावेज आप चाह रहे हो कोर्ट को भी ऐसा लगना चाहिए कि वह जरूरी दस्तावेज है, और जिस स्टेज पर आप वह दस्तावेज के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हो कोर्ट को लगना चाहिए कि हाँ, इस स्टेज पर यह दस्तावेज कोर्ट में मंगवाया जाना जरूरी है ताकि सही और न्यायपूर्ण निर्णय किया जा सके। तीसरी बात है कि आरोपी कभी भी सेक्शन 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को अधिकार पूर्वक नहीं लगा सकता है। यह आपका अधिकार नहीं है कि आप 91 सीआरपीसी के द्वारा किसी भी दस्तावेज को मंगवा सको। यह केवल कोर्ट का स्वेच्छाधिकार है। कोर्ट को अच्छा लगेगा तो मंगवाएगा, वरना नहीं मंगवाएगा। और अंतिम पॉइंट जो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वांछित दस्तावेज हो उसका आपको पता हो कि वह कहां है, किसके आधिपत्य में है, और उसको किस व्यक्ति को आदेश दिलवाकर उसे कोर्ट के सामने उपस्थित किया जा सकता है। यदि ये सब बातें आपको पता है और इन पर आपका केस खरा उतरता है तब आपकी एप्लीकेशन को इसमें मंजूरी मिल सकती है। अगला सवाल है, जब इस चैनल के किसी व्यूअर को 91 की एप्लीकेशन की संभावना जाननी हो तो वह कैसे जान सकता है? और जवाब है, इंडियन लीगल सिस्टम का कोई भी मेंबर अपने केस की परिस्थितियां बताकर अपनी एप्लीकेशन के बारे में जान सकता है। इसके लिए वह हमारी इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा जान सकता है, न केवल 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के बारे में बल्कि अपनी मुकदमे के किसी भी समस्याग्रस्त पहलू के बारे में वह जान सकता है। अनेक लोगों ने इंटेंसिव कंसल्टेशन की सहायता से अपने बिगड़े हुए कोर्ट केसेस को बिल्कुल सुधार लिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।